जैसे कि आप सभी को पता है कि मेंबरी और चेयरमैनी के इलेक्शन करीब हैं, तो हमारे साथ हैं मौलाना कफ़ीलुर रहमान साहब, जो वार्ड नंबर कौन सा है आपका, जिससे वार्ड नंबर 18 से आप जो है इलेक्शन लड़ेंगे मेंबरी का। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि झूठ बोलना कैसा है? झूठ बोलना तो जायज़ है ही नहीं। शरई मसला भी है कि झूठ बोलना नाजायज़ है और झूठ बोलने के वैसे बहुत सारे नुकसान हैं। और ये समझिए कि मुसलमान की शान ही नहीं है झूठ बोलना। तो अगर आप जो है मेंबर बनते हैं, कहा जाता है कि राजनीति जो है बिना झूठ के नहीं होती। आप पेशे से इमाम भी हैं और उसके अलावा आप जो है आलिम भी हैं। तो अगर जैसे आप मेंबरी में आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि बिना झूठ बोले आप राजनीति कर लेंगे? हाँ खैर देखिए, असल में हमारे सामने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की और जो खुलफ़ाए राशिदीन की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो बहुत बड़ी बात है। आपको तो अल्लाह ने मासूम भी और महफूज भी रखा हर तमाम गुनाहों से, तमाम बुराइयों से। लेकिन सहाबा के बारे में बात यह है कि सहाबा ने भी इस तरीके से खिलाफत करके दिखलाई है कि ना कोई झूठ की बात थी और ना कुछ था। और सियासत मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ी सियासत की ही नहीं है उस टाइम में। और अगर हम आज की बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई जनता से कोई आता है, आपने उससे कोई वादा किया था जिसमें आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से नहीं हो पा रहा, तो उसमें आप क्या, आपको कई बार ऐसा भी होगा कि आपको टालने के लिए उसको कुछ ना कुछ और बहाने मिलाने पड़ेंगे, तो वो भी झूठ पे आ जाएगा। उसमें शरीयत का मसला ये है कि जब कोई वादा किसी से कर रहा हो तो वादा करते वक्त ये दिल में बात हो उसके कि मैं वादा को पूरा करूंगा, फिर उसको पूरा करने की पूरी कोशिश भी करे और फिर वो पूरा ना हो तो उसमें गुनाहगार नहीं है इंसान। क्योंकि मेंबरी में क्या होता है, देखिए बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहली परेशानी ये होती है कि मान लीजिए जैसे किसी ने आपसे नल के लिए कहा कि हमारे मोहल्ले में नल की ज़रूरत है। आप नगर पालिका पहुँचे, आपने नगर पालिका में कहा कि इस मोहल्ले में ऐसे नल लगना है। उन्होंने कुछ और बातें आपको बताई। वहीं कैंडिडेट वो चेयरमैन साहब के पास पहुंचा, आपने कहा कि नहीं लग पा रहा, नगर पालिका के पास नहीं है या कुछ और वजह बताई। वहीं वो चेयरमैन साहब के पास पहुंचा और वो नल अलग लग गया। तो उसमें झूठे होने वाली बात आ जाती है। उसमें असल में हमारे लिए बात यह है कि अल्लाह करम है, मेंबरी के साथ साथ जो एक मीडिया से जुड़े हुए हैं जी, और पत्रकारिता तकरीबन मैं 8 साल से कर रहा हूँ जी जी जी। तो वो मामला एक हमारे सामने ऐसा है कि अगर हमें लगता है कि भाई नगर पालिका में सुनवाई नहीं हो रही हमारी, तो वो लोग खुद न जाएंगे चेयरमैन साहब के पास, उनसे पहले हम खुद ही पहुँच जाएंगे जी। क्योंकि मैं समझता हूँ सारे मेंबर ही एक साथ जुड़ के और शहर की चेयरमैनी के साथ मिलकर चेयरमैनी चलाते हैं। यानी चेयरमैन के दाएँ बाएँ हाथ होते हैं सारे मेंबर। ये मेंबर बनाए इसलिए जाते हैं कि ताकि कहीं भी ज़रूरत पड़े महल्ले में कोई बात हो, वो चेयरमैन तक, नगर पालिका तक पहुँचाई जाए। भाई चेयरमैन सारे शहर में, सारे महलों में, सारी गली में नहीं घूम सकते, कोई भी चेयरमैन हो। तो ये वार्ड के मेंबर ही इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मेंबर वहाँ बात पहुँचाए अपनी, और वो बात जो है अगर नगर पालिका के जो वहाँ काम करने वाले हैं वो उसको कर दें हल तो अच्छी बात है, नहीं करें तो फिर चेयरमैन साहब से कहा जाएगा, वो उन लोगों से कराएंगे। तो चेयरमैन साहब भी खुद तो करने नहीं आएंगे, कराएंगे वो भी ठेकेदार साहब से या किसी से। इससे पहले मेरे सामने कई मरतबा ऐसे मामले आए हैं अखबार के ताल्लुक से भी, कभी ज़रूरत पड़ी है कहीं, तो मैंने कभी किसी से कोई काम को कहा, अगर उन्होंने काम नहीं किया, टाल दिया, तो फिर मैंने उसकी फ़ोटो खींच लिए, वीडियो बना ली, फिर मैंने उनको वीडियो भेज दी कि भाई देखो तुम्हारी वीडियो बन गई है इस काम की और हमने फ़ोटो खींच लिए हैं, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर हम दूसरे तरीके से कराएंगे, फिर हम अधिकारियों के पास पहुँचाएंगे, अपने प्रिंट जो हमारा अखबार है अखबार के ज़रिए पहुँचाएंगे। तो ये तो आप बेहतर ये है कि आप जो है अभी शराफत से इस काम को कर दो। हमें तो काम चाहिए, काम हो जाता है तो ठीक है, अगर काम वहाँ से नहीं होता तो फिर हम चेयरमैन साहब से फ़ोन करते हैं, चेयरमैन साहब फिर उनको फ़ोन करेंगे, तो काम हो जाता है। आप पे लोगों ने ये बात रखी कि आप जो है आलिम हैं, मुफ्ती हैं, तो आपको आपका काम है नमाज़ पढ़ाना, आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं? देखिए असल में इसका सही जवाब यही है और उलमा देते भी हैं कि अब तक जो है राजनीति का जो मामला चल रहा था वो मदारिस, जब अंग्रेज़ों ने मदारिस को ख़त्म किया था अंग्रेज़ों के ज़माने से, तो उस वक्त उलमा को मदारिस की ज़रूरत थी दीन पहुंचाने के लिए कि भाई ये दीन पहुंचाना है, हमें मदारिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जितने उलमा आलिम बने वो सब के सब मदारिस में, दीन में और उसमें लगे रहे। सियासत को छोड़ दिया लोगों पर, आवाम पर कि भाई तुम ही इस काम को कर लो, क्योंकि तुम मदरसा नहीं चला सकते लेकिन तुम जो है सियासत कर सकते हो, और हम मदरसा भी चला सकते हैं, सियासत भी कर सकते हैं, क्योंकि सियासत उलमा ने भी की है। जिस वक्त अंग्रेज़ों ने मुल्क पर कब्ज़ा किया था, अगर उस वक्त उलमा सियासत में ना आते, यहाँ तक कि खानकाहों को छोड़कर उलमा सियासत में आ गए, और उन्होंने सियासत में आके बागडोर पूरे मुल्क के अपने हाथ में ली और पूरा सिस्टम बनाया कि किस तरीके से अंग्रेज़ों को भगाना है, कैसे अंग्रेज़ों से मुल्क को अपने खाली कराना है। फिर अपने साथ में गैरों को लिया, दूसरे जो हमारे भाई हैं गैर मुस्लिम कह लो या जो बिरादरान वतन हैं उनको साथ में लिया, सबको साथ में लेके उनको भगाने का काम किया। तो ये उलमा ने एक पूरी राजनीति बनाई, उसमें तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से भी है, बहुत सारी तहरीकें चली उसके अंदर। तो उलमा आके मुल्क को आज़ाद करा के फिर इनके हवाले कर दिया कि भाई अब हम फिर दीन का काम करेंगे, क्योंकि उलमा अल-अंबिया वरसतुल अंबिया हैं, उलमा अंबियाओं के वारिस हैं, और वारिस होने के नाते हमें दीन को तरजीह देनी है पहले। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दीन की जो ज़रूरतें जितनी थी उलमा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, हर मदरसों में, हर महलों में, हर जगह, हर शहर के अंदर आलिम है मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे चलाने के लिए। हम देख भी रहे हैं
कि मदरसे चल रहे हैं। अब ज़रूरत है कि अब सियासत में फिर उलमा आ जाएँ। अगर सियासत में उलमा ना आएंगे तो फिर जो सियासत जो बदनाम हो गई कि सियासत तो गंदे लोगों का काम, झूठे लोगों का काम है, झूठ बोला जाता है, तो उनको बतलाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है। आलिम जहाँ भी आएगा वहाँ इंशाअल्लाह वो बेहतर काम करेगा, दीन का काम दीन के साथ और शरीयत के सामने रखते हुए काम करेगा। जैसे कि हमारा मिजाज है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कारोबार में हैं, मैं कारोबार जो करता हूँ, कारोबार में अगर रह के हम चाहें तो यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को मालूम है कि मौलाना के यहाँ जो सामान मिलता है वो अच्छा मिलता है, झूठ नहीं बोलते, जो बतलाते हैं सच बतलाते हैं। जब हम यहाँ कारोबार में 10 साल तक रह के लोगों के सामने ये पेश किया हमने कि हाँ हम सच्चाई से काम कर रहे हैं और सच्चाई से काम किया जा सकता है, तिजारत सच्चाई से की जा सकती है, तो हम इंशाअल्लाह मिंबर में रह के भी ये साबित करेंगे, मिंबर में रह के साबित करेंगे कि झूठ की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई से काम किया जा सकता है और सच्चाई से इंशाअल्लाह काम करेंगे। अच्छा, मिंबर का काम क्या होता है? देखिए, काम मिंबर का यही है कि महल्ले वालों को जो भी ज़रूरत पड़े सियासी तौर से, जान की, माल की या ईमान तक की, इस वक्त जो ईमान की भी ज़रूरत है, अगर कहीं ईमान की ज़रूरत पड़ रही है कि ईमान का कहीं मामला उसके ऊपर आ रहा है, तो वहाँ भी हमें चाहिए मिंबरों को कि अपने महल्ले वाले की हर तरह की जिम्मेदारी निभानी है। नहीं कह रही थी जिम्मेदार है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहा करते थे कि बादशाह अपनी कौम का खादिम होता है। तो खादिम होने का मतलब यही है कि भाई जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो उस काम को कर सकता हो, उससे वो काम कराया जाए। अच्छा, मेंबर के का जैसे एक मेंबर हो गए, सभासद भी कहते हैं उन्हें, तो का जैसे स्कीमें क्या आती है, जनहित के लिए क्या स्कीमें आती हैं, कुछ पता है इसके बारे में? हाँ, देखिए स्कीमों तो अभी मकान की स्कीम है और बेवाओं को पेंशन का स्कीम है, बूढ़ों की पेंशन है, और जो आधा जितने ये लोगों के कार्ड बनने हैं, तहसील के काम होते हैं। और मिसाल तहसील के काम ऐसे होते हैं कि तहसील में ज़मीन के दाखिल खारिज होना, अब जैसे ये आया था कि भाई आधार कार्ड मान्यता, अगर NRC आती है तो उसमें आधार कार्ड भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगी, बहुत सारी आईडी नहीं चलेगी। कि चलेगा क्या कि वो चलेगा जो ज़मीनों के अंदर ज़मीनों का सबूत होगा पहले पुराने उनके, तो उसको निकलवाना तहसील से लाना। अब एक बंदा अगर तहसील में जाएगा वो पहले चपरासी से मिलेगा, फिर किसी वकील से मिलेगा, और बहुत परेशानी में होते होते वहाँ पहुँचेगा, यहाँ से वो कागज़ मिलेंगे। अब मिंबर पूरे शहर, पूरे महल्ले का वार्ड उसको अगर मालूम होगा तो जिसको ज़रूरत होगी मिंबर से कहे, और मिंबर जाके वहाँ जाकर फ़ौरन जाएगा और काम करा के ले आएगा, क्योंकि मिंबर को मालूम होगा कि वो काम कहाँ होना है। पूरे महल्ले के लोग 50 लोग जाएंगे, 50 भटकेंगे 50 दफ़ा, और मिंबर जाएगा एक बार भटकेगा कहाँ जाना है मिंबर को, उसके बाद जब उसको मालूम हो जाएगा फिर वो सारे लोगों का काम आसानी से करा सकते। अच्छा, इसमें जितने भी पद हैं, जैसे चेयरमैनी का पद हुआ या मेंबरी का पद हुआ, तो इसमें पढ़े लिखे की ज़रूरत होती है, बिना पढ़े लिखे भी आप मेंबर बन सकते हैं या चेयरमैन बन सकते हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि पढ़े लिखे ही होना ज़रूरी है, क्योंकि बगैर पढ़े लिखे आदमी, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। तो जब अंधेरा है, अंधेरा कहा गया है तो वो हकीकत में अंधेरा ही है। जहाँ अगर जाहिल इंसान है तो वो कामयाब नहीं हो सकता, ना तो वो अधिकारियों से उनके अदब और उनका लिहाज रखते हुए बात कर सकता है। अपने जहालत के अंदाज में वो बात करेगा तो अधिकारी भी उसको समझेंगे कि यार ये तो फालतू आदमी वैसे आ गया है, तो उसको तवज्जो नहीं देंगे। पढ़ा लिखा आदमी जाएगा और वक़ार से और अदब एहतराम के साथ, क्योंकि उसने पढ़ा है, उसने सीखा है कि अदब कैसे किया जाता है, जब उनसे मोहब्बत से पेश आएगा तो इंशाअल्लाह उसका काम, जो दूसरा काम 1 घंटे में करेंगे उसका काम 10 मिनट में करके। जैसे आप जो है, इसलिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। जैसे आप जो है, जहाँ तक मुझे लगता है उर्दू जानते होंगे, उर्दू के अलावा भी आप हिंदी मैंने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह सब जानता हूँ। क्योंकि मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ जाना पड़ जाता है थाने में और एप्लीकेशन देनी पड़ जाती है या कहीं कोई फॉर्म भरना पड़ जाता है, तो मेंबर जो है इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो उनका फॉर्म भर सके। हाँ, नहीं माशाल्लाह, फॉर्म तो हिंदी में भर सकता हूँ, उर्दू में भर सकता हूँ, और पढ़ तो इंग्लिश भी पढ़ता हूँ। इंग्लिश बोल नहीं सकता, लेकिन इंग्लिश पढ़ भी लेता हूँ और लिख भी लेता हूँ, लेकिन मतलब इतना ऐसा नहीं है कि पूरा फॉर्म इंग्लिश में लिख दूँ। जी जी। लेकिन अक्सर हमारे थाने में तो उर्दू भी मान्यता है माशाल्लाह, अगर हम उर्दू में लिख के देंगे तो वही माना जाएगा। उर्दू को तो हम परफेक्ट हैं कि उर्दू में चाहे जितना लिखवा लो। हिंदी में जितने फॉर्म होते हैं सारे भरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हिंदी में है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मतलब हिंदी और उर्दू ये तो हमारी एकदम ऐसी ज़ुबान है कि जो हमारे लिए बिल्कुल आसान है। अच्छा, मोहल्ले में क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंबर के द्वारा लाई जा सकती हैं? मोहल्ले में देखिए, एक तो खासकर मतलब ज़रूरत है हर वक्त हम पानी की और लाइट की। ये चीज़ ऐसी है कि जब भी बंदे को मोहल्ला ज़रूरत पड़े फ़ौरन एकदम उसका अच्छे जल्दी इंतजाम किया जाए। पानी कहीं गंदा, कहीं फट गया, पानी गंदा बह रहा है तो बहना भी गलत है, और फिर वो गंदा पानी लोगों को जाएगा अंदर, वो भी बीमार करेगा, नुकसान भी देगा। आपके मोहल्ले में एक जो है सबसे बड़ा मामला है यहाँ कूड़ा डलने का। यहाँ कूड़ा जब डलता है तो बहुत ज़्यादा कूड़ा डलता है, और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि कूड़ा जो है बहुत सारा हो जाता है तो गंदगी लगती है। जब इतने सारे लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं कहीं पे, उसके बाद भी अगर इस तरह से गंदगी डल रही है तो जिम्मेदारी बराबर हो जाती है। अगर आप जीतते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें करनी? वैसे मैं आपसे अलग भी मैंने लोगों से वादा किया इस बारे में इंशाल्लाह कि मैं इसका ऐसे अच्छे अंदाज से, क्योंकि मैंने जो देख रहा हूँ लोगों को अगर हम समझा रहे हैं कि भाई कूड़ा मत डालो, मैं करीब में हूँ इसके, मैं देखता हूँ लोगों समझाते कूड़ा मत डालो, जो और लोग समझाते हैं तो वो लोग नहीं मानते, डालते हैं, कोई तो गुस्सा करने लगता है। तो उसका मैंने यही वो किया है, जो इरादा बनाया है कि इंशाल्लाह उसका ऐसे अच्छे अंदाज से लोगों को समझाएंगे कि भाई सुबह से जिस वक्त गाड़ी आती है आप चाहे लाके यहाँ डब्बे रखें, कि चाहे मुझे डब्बे बांटने पड़े उन लोगों को। मैंने ये भी एक प्रोग्राम बनाया है कि जो हजरात खुद डब्बे नहीं ले सकते और वो अपने हाथों हाथ ला के पलटते हैं, उनके पास नहीं है, तो चाहे उनको मैं खुद अपने पास से इंशाल्लाह वो डब्बे दूंगा। फिर मैं कहूँगा कि भाई सबके पास डब्बे हैं तो आप कोई ला के डब्बा पलटे ना इसके अंदर,
या डब्बे ला के रखे हैं, गाड़ी में पलट जाएंगे, उसके बाद चले जाए। चाहे मैं गाड़ी यहाँ खड़ा कराऊंगा 10 मिनट 20 मिनट कि भाई जितने डब्बे रखे हुए होंगे यहाँ सब डब्बों को आप पलट के खाली करें और उसके बाद तुम गाड़ी लेके चले जाओ। नगर पालिका की कोई ऐसी जगह है यहाँ जो सिर्फ नगर पालिका की हो? आप जानते हैं इसके बारे में? कहाँ पे? यहाँ मोहल्ला वार्ड नंबर 18 में आसपास जो दीवार हो या इस तरह का कुछ हो। क्योंकि एक सज्जन से बात हुई थी, सज्जन ने एक इसका आइडिया बताया था कि जो लोग हैं एक जगह एक दीवार देखी जाए, दीवार देखने के बाद लोगों से कहा जाए कि आप थैलियाँ बना के लाएं घर से और यहाँ कुंडी पे टांग दें, सब जगह कुटी बना दी जाए और वो दीवार ऐसी बनाई हो जो अलग हो और उस पर टांग दिया जाए। उसके बाद वो जितने भी सफाई कर्मचारी आते हैं वो उसे आराम से लेके चले जाए। ऐसा भी हो सकता है? असल में ऐसा तो यूँ नहीं हो पाना, कोई दीवार ऐसी है नहीं भाई, साथ ही कोई आदमी अपनी दीवार पर लटकाएगा नहीं। हाँ। दूसरी बात ये है कि जो पॉलिथीन और पन्नी की थैली की बात है वो तो कुछ दिन चलेगी जी। और हमें ये चलाना है का मुस्तकिल के लिए, हमें तो मुस्तकिल के लिए सफाई करनी है, मुस्तकिल खत्म करना है यहाँ पे वो डालने का सिस्टम। तो इसका थैली तो कुछ दिन चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। जो प्लास्टिक के डब्बे आएंगे वो तकरीबन कुछ लंबे टाइम तक चलेंगे, वो दोबारा चेंज किए जा सकते हैं। तो नगर पालिका की तरफ से बटते हैं, नगर पालिका की तरफ से पहले भी बटे हैं बटे, वो तो मैं कह रहा हूँ असल में बढ़ती है हर चीज़, लेकिन हर चीज़ को फना होना है। अब वो कुछ दिन चलेंगे उसके बाद टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आज हम उसको हम खुद कभी तो नगर पालिका से आ गए, कभी हमने खुद ने दे दिए अपने, कभी फिर कुछ लोग वो होंगे जो खुद भी लेंगे। जब सिस्टम बन जाएगा, निज़ाम बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आपके जो है आपको लगता है कितने कैंडिडेट आपके सामने हैं? तकरीबन मुझे लगता है कि वैसे लोग खड़े हमारे यहाँ से 8-10 की उम्मीद है, 10 की उम्मीद है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे ये है कि 1-2 आदमी रहेगा जो मेरे साथ फाइट में है, ये जो इस उसमें है कि हाँ हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है 100 के 100%। देखिए हर आदमी कहता है कि मुझे भी है, लेकिन मुझे खुद इसलिए भी यकीन है कि पिछले साल मुझे बहुत अच्छे वोट मिले पिछली मरतबा, और इस साल माशाल्लाह काफ़ी लोग इस अंदाज़ में वादा कर रहे हैं कि भाई हमने हर मरतबा देखा और को भी, आपके मानों को भी देखें। और मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि भाई तुम ये कहते हो आलिमों का काम नहीं है, आलिमों को लेकर तो सियासत में आप एक बार हमें ला के देखें और उसके बाद बताना कि इंशाल्लाह कितना बदलाव आया। एक बार आलिमों को भी आजमा लो। तकरीबन 70 सालों से कभी कोई आलिम हमारे वार्ड में तो कोई आया नहीं, कोई आलिम कोई मौलाना हमारे वार्ड में कोई मेंबर नहीं बनाते। एक बार इंशाल्लाह जब बना के देखोगे फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव है दूसरों से। फिर दूसरी बात यह है कि हमें वो अब भी आजमा रहे हैं इमामत में या उनके यहाँ साथ में रह के, वो देख भी रहे हैं कि कितना हम कैसे उनके साथ रह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पब्लिक मेरे साथ है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीमें आती हैं जी, ठीक है, जिसपे मेंबर लोग ध्यान नहीं देते। अगर जैसे आप आते हो तो क्या आप ध्यान दोगे? हाँ, वो इससे पहले मैंने जाके वहाँ तहकीक की है और मैंने बात की है और मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि उस पर भी मैं ध्यान दूंगा। मतलब ये समझिए, मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे ध्यान में बात यही है कि महल्ले वालों को जितनी स्कीम आ रही है, मैंने ग्रुप बनाया है एक अपना वार्ड के नाम से ग्रुप बनाया है। मेरा इरादा ये है कि पूरे महल्ले के सारे लोगों को जितने ग्रुप में जुड़ना चाहेंगे, कुछ लोग वो भी हैं जो जुड़ना नहीं चाहते कि यार ग्रुप बहुत सारे हो रहे हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन जिन लोगों की खुद की खुशी है और वो चाहते हैं कि हम जुड़े तो उनको ग्रुप में जोड़ूंगा। कोई भी स्कीम में पता क्या करूँगा, स्कीम आकर ये ग्रुप में डाला। जनता आपसे नाराज़ हुई थी ग्रुप को लेकर, आपके मुँह से एक वर्ड निकला था, आपने ग्रुप बनाया था और ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप वो अभी भी चल रहा है, उसमें आपने कहा था जब तक इलेक्शन है आप इस ग्रुप में रहें, उसके बाद जो जाना चाहता है जा सकता है। इस तरह की लाइन आपकी तरफ से हाँ, वही बात मैंने अभी कही ना कि कुछ लोगों को, जब मैंने लोगों को जोड़ना चाहा ग्रुप में, तो कुछ लोगों को ये शिकायत मुझसे लोगों ने कहा कि मौलाना हमारे पास टाइम नहीं है इतना, हम ग्रुप में रहें, उसमें बहुत सारी बातें आया करेंगी, बहुत सारी वो आती हैं, तो अपनी व्हाट्सअप में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत मशहूर है हम। तो मैंने उनको भी अलग से समझाई थी बात कि भाई देखो मैं आपको ग्रुप में जोड़ रहा हूँ क्योंकि जब तक इलेक्शन होंगे तब तक हम सब आपस में इलेक्शन की जो बातें आएंगी वो इस ग्रुप में करेंगे, इधर उधर की बात नहीं होगी। तो इसलिए जब तक इलेक्शन है तब तक तो आप कम से कम रहें, उसके बाद आपकी मर्जी है। अगर आप मशगूल ज़्यादा हैं या आपके पास टाइम नहीं है तो आपकी खुशी पर आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मैंने इस बात पे कही थी उन लोगों की, तो फिर मैंने ये बात ग्रुप में भी कह दी थी उन लोगों को बताने के लिए, जिन लोगों को मैंने अलग से समझाया था कि भाई अगर आपको ग्रुप में नहीं रहना है या आप मशगूल ज़्यादा हैं तो कम से कम आप इलेक्शन तक तो रहें, क्योंकि इलेक्शन तक रहने का मतलब यही था कि इलेक्शन की कब इलेक्शन होने हैं और कब जो है टिकट लेने जाना है हमें, कब वापसी आना है, कब गिनती होगी, ये सारी बातें इलेक्शन तक होनी है ज़्यादा। तो मैंने इलेक्शन तक सबको जोड़ने के लिए बात कही थी। उसके अलावा ग्रुप इंशाल्लाह मुस्तकिल चलेगा। ग्रुप में बनाने का मकसद यही है कि फिर जो जो लोग ग्रुप में रहेंगे, मैं समझता हूँ सारे लोग रहे, सबको कोशिश भी करूँगा जोड़ने की, लेकिन सब जैसे मैं कह रहा हूँ सब जुड़ेंगे नहीं का वजह कुछ वजूहात होती है, लोगों की अपनी मशगूलियात होती हैं। तो अगर सब नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जितने भी लोग जुड़े ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह, तो जो स्कीम आया करिए ग्रुप में डाला करूँगा। और मैंने ये बात भी कही थी कि ग्रुप में भी किसी को कोई परेशानी होगी, अब जैसे कि यार मेंबर साहब ढूंढते फिर रहे हैं, मेंबर साहब है नहीं, यहाँ है वहाँ, फ़ौरन कोई भी किसी को कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी फ़ौरन ग्रुप में डालेगा, वो कोई बात इंशाल्लाह उसको हल करने की फ़ौरन कोशिश की जाएगी। क्योंकि अभी मेरे साथ एक मामला हुआ, किसी का धामपुर का हुआ, धामपुर में हमारी पत्रकार और मीडिया की टीम तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वहाँ पर एक मीडिया वाले से बात की, उसने फ़ौरन मैं पहुँच रहा हूँ थाने भी, वो फ़ौरन थाने गया, एकदम उसका काम को हल कर दिया। तो मतलब ये है कि ग्रुप में रहेगा, कहीं भी उसको कोई दिक्कत होती है इंशाल्लाह तो उसको वहीं हल करने की कोशिश की जाएगी। ये मकसद है ग्रुप बनाने का। मेरा मकसद कहना है कि मैं सिस्टम से काम करूँगा ताकि सारे महल्ले वालों से मैं जुड़ जाऊँ और सारे महल्ले वाले मुझसे जुड़ जाए। किसी को कोई दिक्कत हो मुझे बताएं, यार मुझे कोई किसी से कोई स्कीम बतानी है, किसी को कोई काम करना, फ़ौरन ग्रुप में डाल दिया करूँगा।
ये थे हमारे साथ मौलाना कफ़ीलुर रहमान साहब। आप समझ सकते हैं कितने तरीके से और बेबाकी से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए कि उसे बोलना क्या है, सामने वाला पूछ क्या रहा है और आप जवाब क्या दे रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं मानता हूँ जिस सवाल को मैंने इनसे किया उसका मुझे सटीक जवाब मिला और जनता इससे बेहतर जानेगी। तो मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।